इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने होंगे। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए ये वीडियो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है बीजेपी की अयोध्या में हार को लेके। वही जगह जिसके लेके बीजेपी पूरे देश में दंगा फैला रखा था, जहां पे 2019 में बसपा और सपा मिलके नहीं जीत पाते, वहीं पे 2024 में सपा अकेले जीत जाती है। पर आखिर क्यों बीजेपी एक ऐसी जगह से हार जाती है जहाँ पे उसको पूरा भरोसा होता है, और आखिर क्या कारण होते हैं कि अयोध्या की सीट, जिसे हम फैजाबाद की सीट कहते हैं लोकसभा में, उससे हार जाती है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर अयोध्या सीट की बात करें, जिसको हम फैजाबाद सीट के नाम से जानते हैं लोकसभा में, तो पिछले 2 चुनावों में लल्लू सिंह 2014 के लोकसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में एज अ बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे थे। पर 2024 में अवधेश प्रसाद जीत जाते हैं एज ए एसपी कैंडिडेट। पर आखिर क्या कारण होते हैं? इसमें 2 बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। पहला होता है मुद्दा और दूसरा होता है जाति समीकरण। और ये दोनों चीज़ें मिलके एक बहुत बड़े वोटर्स के पार्ट को ले जाती है एसपी की तरफ, उन्हें पुश करती है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए। अगर हम मुद्दे की बात करें तो एक ऐसा मुद्दा होता है जो समाजवादी पार्टी को एक बहुत ज़्यादा ही वोटों से जिता जाता है, वो होता है संविधान बदलने का मुद्दा। दरअसल जैसे मैंने आपको शुरुआत में वीडियो दिखाया, और ऐसे स्टेटमेंट जो बीजेपी के द्वारा दिए जा रहे थे, बीजेपी कैंडिडेट्स के द्वारा दिए जा रहे थे, उसकी वजह से ऐसे समाज में एक बहुत सारी डर फैल जाता है कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और अगर बीजेपी ने 400 पार कर लिया तो वो संविधान को बदल लेंगे, वो उनसे वो हक छीन लेंगे जो उन्हें बाबा साहेब ने दिलाए थे, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा वोट एसपी को शिफ्ट होने के लिए पुश होने लग गया। साथ ही में इसी संविधान बदलने के मुद्दे को बहुत ज़्यादा कंपनसेट करता है, साथ देता है, इसे बढ़ावा देता है जाति समीकरण, जहाँ पे एक स्टेटमेंट भी होती है कि अयोध्या में न मथुरा न काशी, इस बार अवधेश पाशी, जहाँ पे ये दिखाता है कि अवधेश के समाज के लोगों का बहुत सारा वोटर बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। और इसी जगह फैजाबाद सीट, जो कि एक सामान्य सीट होती है, वहाँ पे एक एससी कास्ट के का कैंडिडेट लड़ता है इलेक्शन एसपी की तरफ से, और ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। और साथ ही में जितनी भी लगी हुई सीटें थी अयोध्या में, वहाँ एससी समाज के लोगों को टिकट देती है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जहाँ पे उनके पास मुद्दा भी होता है बीजेपी के खिलाफ और अपना एक कैंडिडेट भी होता है देने के लिए, जहाँ उनके लिए एक रास्ता बन जाता है एसपी को वोट देना और ना कि बीजेपी को वोट देने का, जहाँ पे यादव, पाशी, कुर्मी, निषाद और मुस्लिम्स का वोट एसपी को चाहता है। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग जो वोटर्स का होता है वो एसपी की तरफ चला जाता है। पर सिर्फ हम जाति समीकरण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं बीजेपी की हार के लिए, क्योंकि बीजेपी की हार सिर्फ जाति समीकरण की वजह से नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे मुद्दे थे जिनकी वजह से हुई है, जैसे कि बेरोजगारी और महंगाई, जिसने एक आम आदमी के वर्ग को भी सपा की तरफ किया। साथ ही में बीजेपी के कार्यकर्ता का उसकी पार्टी से गुस्सा होना और विपक्ष के बढ़ते हुए मुद्दे को ना दबाना भी एक बहुत बड़ा कारण था। साथ ही में जब रामपथ बन रहा था और लोग एक घर तोड़े गए तो अयोध्या के लोगों में दुख बैठ गया और स्लोगन्स लाइक अयोध्या फॉर आउटसाइडर चलने लगे, जो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि अयोध्या तो बस टूरिस्टों के लिए बनी है, ना कि वहाँ के लोगों के लिए। और बेरोजगारी, महंगाई, रामपथ टूरिस्टों के लिए और बीजेपी के कार्यकर्ता का गुस्सा होना, साथ ही में एक बड़े समाज का सपा की तरफ जाना, कारणों की वजह से अवधेश प्रसाद 5,54,289 वोट्स पाते हैं, जिसमें से 54,567 वोटों की वजह से वो जीत जाते हैं और लल्लू सिंह हार जाते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि कैसे बीजेपी हार जाती है और समाजवादी पार्टी जीतती है अयोध्या में। गठबंधन के प्रत्याशी आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो।